ज़मीं रो रही है, शेर को समझिएगा, ज़मीं रो रही है, आसमां रो रहा है, ज़मीं रो रही है, आसमां रो रहा है, ये कैसा शहंशाह आया कि पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, पूरा हिंदुस्तान रो। देश की भविष्य, देश का यह है विकास, देश का यह है निर्माण। क्या यही देश का विकास है, यही देश का निर्माण है? इसी को आप कहते हैं कि देश बहुत अच्छा चल रहा। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कहीं घंटों की गूंज है तो कहीं अजानों की गूंज है, कहीं चर्च की गूंज है तो कहीं फारसियों की गूंज है। और इस संगम को जो बिगाड़ेगा हम उसको नेस्त नाबूद करने का काम। लॉकडाउन में सबको धज्जियां उड़ाते हुए शराब के ठेके खोल दिए गए। जनता ने बता दिया कि 45 दिन अगर लॉकडाउन लगा तो वो शराब के बिना जी सकती है, लेकिन सरकार ने दिखा दिया कि वो सरकार शराब के बिना नहीं चल सकती है। तो इसी तरह बुनकर कि कपड़ा है, कपड़ा जब प्रोटेक्शन करेंगे तो आपको भी राजस्व मिलेगा, देश को राजस्व मिलेगा, जीएसटी मिलेगी, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। तो जो प्रोडक्शन है वो ये जो देश की जो नींव होती है ना, वो प्रोडक्शन से होती है। जब कोई कंपनी भी लगाएंगे तो कंपनी में जब रॉ मटेरियल तैयार होता है तभी वो जाएगा, तभी से आपको राजस्व मिलेगा। तो गुड़ होगा ही, कुछ तो गुड़ होगा कि कोई देश का बादशाह बन के बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ, तो उनको सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे, आज है एमपी कल नहीं रहेंगे, आज है प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे। अब बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। बुनकर की हाल इस वक्त बहुत बुरी हाल है और उनका कोई पूछने वाला नहीं। जिस तरह से इस कोरोना काल में ये तो देश में एक महामारी आई है, पूरी दुनिया में आई है, सारी देश की जनता उसको झेल रही है, तड़प रही है और उससे परेशान है। खास तौर से बुनकर समाज आज जो देश की जो हमारी स्थिति है इस महामारी से झेल रहे हैं, लेकिन बुनकर सबसे ज़्यादा इसमें परेशान है। उनका सारा कारोबार पूरी तरह से बंद है, पावरलूम बंद है, करगे बंद है, उनकी आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर है। उनका मतलब बुनकर देखिए ऐसा है ना कि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। अगर आज बुनकर गया मशीन चलाया या करगे बिना तो उसमें उनको 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया मजदूरी मिलती थी। वो अपने परिवार का एक दिन का खर्चा चलाता था। आज वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से मर रहे हैं, उनका पूछने वाला कोई सरकार ने। सरकार की योजना की बात की आपने, सरकार अगर से बता दे कि बुनकरों के आगे 4 से 5 लाख बनारस में बुनकर परिवार है, उस परिवार को कितने इन्होंने मदद किया है या किया। एक हम लोगों ने फार्म भरवाया गया कि बुनकरों को 1000 रुपया महीना का फार्म दिया जाएगा। दिन रात हम लोगों ने फार्म भर के उसको जमा किया, किसी बुनकर के खाते में 1 रुपया नहीं आया, न किसी बुनकर को एक राशन किट दी गई। हम लोगों ने उसकी मांग की, हमारे पार्षद साथियों ने भी और समाज के लोगों ने, कि प्रशासन से कि उनको कुछ खाने के दिया जाए। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी है तो 18 करोड़ लोगों को 2 बार राशन किट दिया गया, लेकिन वो राशन किट 18 करोड़ में अगर पूछा जाए तो सिर्फ कागज का कारोबार नहीं चलेगा। चलिए चल जाएगा, शायद सरकार को समझ में आ जाएगा, शायद सरकार हमारे विषय में सोचेगी, लेकिन समझ में आ गया कि सरकार मेरे विषय में न सोचा है। ये लड़का खड़ा है आपके सामने, 5-6 लूम का मालिक है और यहाँ नौकरी कर रहा है 400-300 रुपए के वास्ते। जरा सोचिए, यह है देश की भविष्य, देश का यह है विकास, देश का यह है निर्माण। क्या यही देश का विकास है, यही देश का निर्माण है? इसी को आप कहते हैं कि देश बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी खुशहाली है हिंदुस्तान के अंदर। तो नालत ऐसी खुशहाली को हम भेजते हैं। यही आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। रहमान है, मैं सोशल वर्कर हूँ मामली साहब जी। और मैं बुनकरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार किस तरीके से मदद कर रही है? सरकार बुनकरों की कोई न मदद कर रही है। इतना दिन हो गया, कई साल दूसरी बार शासन में आए नरेंद्र मोदी, उनका अपना खुद का संसदीय क्षेत्र है और सिर्फ बुनकर का ही नहीं, बारात में सारे लोग उनके साथ साथ सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग मर रहे हैं। बुनकर के पास न ताना है, न बाना है, न घर में खाने को है। जिनके पास 6-6 ठो, 8-8 ठो, 10-10 ठो मशीनें थी, सारी मशीनें जो है बंद पड़ी हुई हैं। लोग जा कर के बाहर दिहाड़ी का काम कर रहे हैं। उसके बाद उनके घर के खर्च नहीं चल रहे हैं। जो बचे कुचे थे घर में, बर्तन, चांदी, सोने सब ख़त्म हो चुके हैं, कुछ बचा उचा नहीं है। अब बात भी है कि भुखमरी के साथ साथ आत्महत्या करने का कारण बुनकर आ गया। और ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी हमारे संसदीय क्षेत्र के एमपी भी हैं और सौभाग्य से जो है प्रधानमंत्री भी हैं बेचारे। लेकिन बुनकरों की हालत जितनी ख़राब लॉकडाउन के पहले थी, अब कई 100 गुना ख़राब है। कुछ बचा ही नहीं है, बुनकर के नाम पर जो है 0 है, कुछ है नहीं। और न उनकी कोई व्यवस्था की जा रही है, न उनके बारे में कुछ सोचा जा रहा है और न उनके बारे में कोई प्लान सरकार के पास है क्या कि वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। ये है सरकार की पॉलिसी
और सरकार अगर इस पर विचार नहीं करती है भाई, तो उनका संसदीय क्षेत्र है, वो जानेंगे। जब आदमी मरना शुरू हो जाएगा, पैसा तो किसी के पास बचा नहीं है, न तो गहने हैं, न सोना चांदी है, न सिक्के हैं, न घर में राशन पता ही है। जो मशीन थी वो भी सब बिकना शुरू हो गई। कबाड़ के भाव मशीनें बिक रही हैं, मशीनें कुंटल के भाव, कबाड़ के भाव बिक रही हैं मार्केट में, उसका भी कोई ख़रीदार नहीं है। कूड़े के भाव बिक रही हैं और लोग एकदम से परेशान हैं। तो ये क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी? भाई बादशाह हैं देश को, उनको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। अब वो भाई महामहिम है, उनके बारे में वो जाने। जो देश चला रहे हैं भाई, तो कुछ तो काबिल होंगे। हम लोग तो बहुत अदनास इंसान है ना, वो तो काबिल हैं, देश चला रहे हैं। महान व्यक्ति तो वही है, कोई यूँ ही प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। कुछ तो गुण होगा ही, कुछ तो गुण होगा कि कोई देश का बादशाह बन के बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ। तो उनको सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे, आज है एमपी कल नहीं रहेंगे, आज हैं प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे। वक्त तो बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जो है परिस्थिति आज, वो कल नहीं रहेगी। जो कल थी वो आज नहीं है। कल कांग्रेस थी, आज कांग्रेस नहीं है। तो आज है बीजेपी है, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सत्ता में हैं, बादशाह हैं। कल वो भी नहीं रहेंगे। वक्त के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वो भी बदल जाएंगे। लेकिन अच्छा काम करके जाएंगे तो दुनिया उनको याद करती है, करती रहेगी। नहीं कर पाएंगे, जैसे लोगों ने भुला दिया, वैसे इनको भी लोग भुला देंगे। थैंक यू वेरी मच।